नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और लॉकडाउन का समय कैसा चल रहा है। कल हम वीडियो नहीं बना पाए थे, कुछ नेटवर्किंग प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो आज हमारी दूसरी वीडियो है। नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट होता है। जैसे कि कल हमने आपसे पढ़ा था, हमने आपको पढ़ाया था कि आपका यूनिट प्लेस कैसे फाइंड करते हैं, इकाई का स्थान। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे बेटा कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में जब मल्टीप्लाई या ऐड बहुत सारे नंबर्स के दिए होते हैं तो वहां हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालना बहुत कठिन होता है। तो आज हम सीखेंगे कि किसी भी सवाल के नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकलते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, टॉपिक को क्या बोलते हैं, शून्यों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस। तो बेटा जीरो वाला सवाल, एक सवाल पेपर में आता है, चाहे वो रेलवे का पेपर हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, बैंक में भी आते हैं, और आपका यूपी पुलिस यानी कि जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें आते हैं, और आपका एसएससी तो है ही फिर इम्पोर्टेंट, एसएससी में तो आता ही आता है, ठीक है। तो हम सीखेंगे बेटा कि नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, शून्यों की संख्या, ठीक है। तो पढ़ाते हैं हम आपको शून्यों की संख्या निकालना। देखो इसमें होता क्या है, जब तक हमें गुणा आती है तब तक तो हम कर लेते हैं, लेकिन जब नंबर्स बड़े लिखे होते हैं तो फिर हम सवालों को कैसे करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। देखो बेटा एक बात बताओ, जैसे हमने बात की कि सबसे पहले हमने बात की जीरो की, जीरो कहां बनेगी। तो जीरो बेटा कहां बनेगी, ये देखो जीरो वहां बनेगी भाई, आप कहोगे कि 10 में जीरो आती है, सबसे पहली जीरो कहां बनती है, जहां 10 होगा। और 10 में कौन कौन से मल्टीपल होते हैं, 5 और 2 होते हैं, कि भाई जहां हमारा 5 भी होगा, जहां हमारा 2 होगा, वहीं क्या बनेगी, जीरो बनेगी। भाई मैं अगर आपसे कहूं कि 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है, तो आप कहोगे सर 5 और 2 का पेयर बना, 1 2 और 1 3, हमारी कितनी जीरो बन गई, 3 बन गई। लेकिन मैं अभी आपसे यहां कहने लगूं कि ये लिखा है 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इसमें बेटा पेयर बनना बहुत जरूरी होता है। जहां जीरो बनेगी वहां पेयर बनेगा। तो आपने एक 5 लिया, एक 2 लिया, एक 5 लिया, एक 2 लिया, तो कितनी जीरो बनी, 2। लेकिन जब तक 2 नहीं होगा अकेला 5 जीरो थोड़ी ना बनाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जहां भी जीरो बनेगी वहां पेयर होना बहुत जरूरी है। अब आप कहोगे कि सर 20 में भी जीरो बनती है ना, 20 में भी जीरो बनती है, तो हम क्या करेंगे बेटा, हमें पता है कि 5 4 20 होते हैं, लेकिन ये भी तो बेटा 2 2 4 होता है, तभी तो जीरो बनेगी, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जीरो कहां बनती है बेटा, जहां 5 और 2 का पेयर होता है। अब देखो नॉर्मल से एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, बहुत आसान सा एग्जाम्पल लेंगे। जैसे किसी ने, हमने एक क्वेश्चन लिखा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, बड़ा आसान सा सवाल है, इसकी गुणा बच्चा कर लेगा, है ना। तो हम बोलेंगे कि 5 4 20 60 120, ये हो गया बेटा हमारा 120। तो इसमें जीरो कितनी आई, 1। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है, वो इंपॉर्टेंट बात बेटा ये होती है कि जो हमारा 120 लिखा है ना, तो सबसे लास्ट में, यानी कि जब संख्याएं खत्म हो जाती हैं और जब जीरो बनना शुरू होती हैं, तो हमसे यही पूछा जाता है कि संख्याओं को छोड़ के जो संख्या के लास्ट में जीरो आई है वो कितनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था कि इस सवाल में कितनी जीरो है बेटा, 1 जीरो है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, छोटा सा एग्जांपल है भाई। अभी हमने पढ़ा कि 5 तक तो 120 होते हैं, इंटू 6 कर देंगे तो बेटा ये 720 हो जाएगा, 720 हो जाएगा। तो इसमें भी कितनी जीरो आई, 1 ही जीरो आई, तो हमारा इसका भी आंसर 1 जीरो होगा। अब होता क्या है, अब होता ये है कि यहां तक के जो भी नंबर्स होते हैं उनको तो हम फाइंड कर लेते हैं, लेकिन जब हम इनसे ऊपर बढ़ते हैं तो हमें बेटा कैसे करना होता है, कैसे हमें चीजें निकालनी होती हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। तो आप देखिए मैं आपको सिखाता हूं। भाई मान के चलो अब आपसे किसी ने बोला कि ये एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल लिया हमने, यहां से
एग्जाम्पल है बेटा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और इंटू करके ये जो था बेटा ये हमारा लिखा था 78 तक, या फिर आप छोटा सा लिख लो कि 79 तक लिखा हुआ था, और हमसे पूछा कि इसमें बेटा होती कितनी जीरो है। ठीक है, अब इसमें 79 तो है ही है। अब देखो, अब हमें पता है कि 5 और 2 का पेयर बनेगा तभी जीरो बनेगी, और बेटा जीरो तब बनती है जब हम फाइंड करते हैं। अब आपको इस संख्या में देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो बेटा सबसे बड़ा नंबर आखिरी वाला ही नंबर होता है। तो हमने 79 को ले लिया यहाँ पे, और हमने इसमें कितने से डिवाइड करना है, एक बात हमेशा याद रखनी है, हमें हमेशा जीरो निकालने के लिए 5 से डिवाइड करना होता है हर संख्या में। तो हमने बेटा इसमें 5 से डिवाइड किया तो कितना आया, 5 1 5, आगे कितना बचा, 2 बचा, 29 हो गया, और 5 5 25, 15 आ गया। क्या 15 एक ऐसा नंबर है जो 5 से फिर डिविजिबल होगा? जी हाँ, बिल्कुल है। 5 से ये फिर कटेगा। इसमें एक चीज और नोटिस करनी है, एक चीज ये नोटिस करनी है कि इसमें हमें ये देखना है कि 5 का डिवाइड 79 में कितनी बार जा रहा है, यानी कि हमें जो हमारा शेष बचता है उससे कोई मतलब नहीं होता है। शेष को छोड़ देते हैं, जितनी बार डिवाइड जाता है उस संख्या को काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ 15 बार गया, फिर 15 में हमने 5 का डिवाइड किया तो वहां 3 बार गया। तो हमें पता चला कि 15 + 3, जितनी बार भी डिवाइड जाए उन संख्याओं को पकड़ो और डिवाइड तब तक करना है जब तक वो संख्या 5 से छोटी ना आ जाए। तो 3 आ गई, यानी कि 5 से छोटी है। तो हमने 15 + 3 जोड़ा, हमें पता चला कि इस क्वेश्चन में कितनी जीरो है बेटा, 18 जीरो है। समझ में आया होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फिर देखिए, फिर किसी ने एक क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन ये था कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू करके ये लिखा हुआ था बेटा 200 तक। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन एक और लिखा था 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू करके, और ये लिखा था बेटा 178 तक। ठीक है, अब हमें यहां बताना था कि इसमें हमें फाइंड करना था कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं। क्या फाइंड करना था? नंबर ऑफ जीरोस, शून्यों की संख्या। ठीक है, तो बेटा हमने आपको सिखाया कि हमें सबसे बड़ी संख्या उठानी है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 200 है। 200 हमने उठा लिया। हमें इसमें कितने से डिवाइड करना है? 5 से डिवाइड करना है। तो बेटा कितनी बार जाएगा? 40 बार जाएगा। अब हमने 40 में फिर 5 से डिवाइड किया, क्योंकि ये कट रहा है, तो 8 बार गया बेटा। अब 8 में भी 5 का डिवाइड जाएगा। मैंने आपको बताया था, गौर से फिर दोबारा सुनिए, जब तक संख्या 5 से छोटी ना आ जाए तब तक डिवाइड करते रहिए। तो हमने फिर 8 में 5 का डिवाइड दिया, तो बेटा कितना आया? 1 आया। 5 एकम 5। तो हमें किसको जोड़ना है? 40 को, 8 को और 1 को। तो बेटा हमारी नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी? 49। और यही हमारे सवाल का क्या था बेटा? आंसर था। अब हम अगले सवाल पे आते हैं। तो अगले सवाल में हमने बड़ी संख्या उठाई बेटा, वो कितनी थी? 178 थी। इसमें हमने 5 से डिवाइड किया। जब हमने इसमें 5 से डिवाइड किया तो बेटा कितनी बार जाएगा? 5 3 15। फिर कितना बचा? 2 बचा, 28 हो गया, और 5 5 25, 35 हो गया। अब 35 में फिर हमें डिवाइड करना है कितने से? 5 से। तो बेटा कितनी बार गया? 7 बार गया। और फिर 7 में हमें 5 से डिवाइड करना है बेटा, कितनी बार गया? 1 बार गया। तो बेटा हमें फिर उठाना था 35 को प्लस 7 को और प्लस 1 को। तो बेटा कितने हो गए? 178 853, और ये हो गए बेटा 430, और यही आपके सवाल का आंसर था। ठीक है, अब हम एक बात आप और समझिएगा कि जब तक ये पार्ट ए की बात कर रहे थे, पार्ट ए था हमारा ये, जिनको हम सीख रहे थे, ये बेसिक सवाल है। जैसे आपका एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, ग्रुप बी का एग्जाम हुआ, या फिर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हो, तो उन पेपर में ये जो हमारा पार्ट 1 था, ये सवाल आते हैं। लेकिन बेटा जब आप 5 का डिवाइड आप कब तक कर सकते हो? आप 5 का डिवाइड तब तक कर सकते हो जब तक सीरीज जो है सीक्वेंस में है। कैसे? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, है ना। लेकिन जब सीरीज गैपिंग पे होती है, पार्ट गैप है बीच में संख्या के में, तो फिर हम ये नहीं कर सकते। फिर सवालों को कैसे करते हैं, हमें ये सीखना है। तो बेटा लगा लो कि अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे पार्ट बी। पार्ट बी में हम सीखेंगे कि जिन संख्याओं में संख्या आती है वो कैसे होती है। ठीक है,
तो इसके लिए हम बड़ा छोटा सा एग्जांपल लेंगे, बहुत छोटा सा एग्जांपल लेंगे। वो एग्जांपल ये है बेटा, देखो हमने एक एग्जांपल लिया, हमने लिया 2 × 4 × 6 × 8 और इंटू करके ये लिखा था बेटा 100 तक, लिखा था 100 तक। अब हमें इसमें सवाल बनाना है। अब देखो, अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ, बहुत छोटी सी बात। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 और ऐसे ही लास्ट में जाके आएगा 2 × 50 कितने होते हैं बेटा, कितने होते हैं, 100 होते हैं। अब हमें इसमें एक बात समझ में आई कि 1 2 3 ये सीक्वेंस से लिखा हुआ था, तो हमने इसको अलग कर लिया, हमने इसको एक ब्रैकेट में ले लिया, 1 × 2 × 3 इंटू करके कहां तक ले लिया, 50 तक। तो हमें पता चला कि ये सीरीज हमारी बिल्कुल सीक्वेंस में आ गई और 2 इसमें से हमने कॉमन ले लिया और 2 हमने कितनी बार कॉमन लिया, जहां तक लास्ट नंबर की गुणा होगी उतनी बार ही नंबर कॉमन आता है। तो हमने 2 की पावर चढ़ा दी बेटा 50। ठीक है, अब यहां तक का पहले छोड़ो, पहले इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें ये अच्छे से सॉल्व करना आता है, अभी हमने सीखा है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने यही तो सीखा था कि हम सबसे बड़ी संख्या उठाएंगे, क्या है वो 50 है, इसमें हम 5 से डिवाइड दे देंगे। तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। फिर 10 में 5 का डिवाइड जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो बेटा 10 + 2 कितनी जीरो हो गई, 12 जीरो हो गई। ठीक है, अब 2 की पावर 50 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 50 का मतलब होता है कि 2 2 2 करके, और ये लिखा था कितनी बार तक, 50 टाइम्स तक लिखा था। तो बेटा जीरो कहां बनती है, जहां 2 का और 5 का क्या होता है, पेयर होता है, और जब तक पेयर नहीं होगा तब तक जीरो नहीं बनेगी। तो इसलिए हम इसको काट देते हैं और हमें पता चलता है कि 2 में कोई भी जीरो नहीं होती है, चाहे वो 2 की पावर 50 हो, चाहे वो 2 की पावर 100 हो, चाहे वो 2 की पावर फिर कितनी भी हो। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेंगे हम, दूसरा एग्जांपल है हमारा 3 से लेके हमें सीखना है कहां तक बेटा, 120 तक। ये सवाल लिखा होगा 3 × 6 × 9 और ये लिखा था बेटा 180 तक। ठीक है, अब हमें क्या सीखना था, हमें ये सीखना था कि ये चीज पता है कितनी बार लिखी होगी बेटा, ये लिखी होगी 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 और बेटा ये जाके लिखी होगी 3 × 60, 180 लिखी होगी। तो हमें पता चला कि यहां से हमारी सीरीज बनी 1 × 2 × 3 और इंटू बनी 60 तक बनी, और यहाँ 3 की पावर 60 बेटा क्या आ गया, कॉमन आ गया। जीरो कौन कौन बनाते हैं, 2 और 5 बनाते हैं, 3 तो कोई जीरो बनाता ही नहीं है, तो इसलिए ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। सिर्फ हमें 60 को डिवाइड करना है, किससे, 5 से करना है। तो कितना बचा, 12 बचा। 12 को फिर 5 से डिवाइड करना है, तो कितना आया, 2 आया। और 12 और 2 बेटा कितनी जीरो होती है, 14 जीरो होती है। फटाफट नोट डाउन कीजिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों की समझ में आया होगा। तो बेटा हमें अभी 2 सवाल करने हैं जो बड़े आसान सवाल हैं, मुझे उम्मीद है आप लोग करेंगे। फटाफट आप अपनी कॉपी पे कीजिए जल्दी जल्दी। देखो भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये लिखा है 4 × 1, 4 × 2, 4 × 3 और ये कितनी बार तक लिखा है बेटा, 4 × 100 बार तक लिखा है, यानी कि 100 बार तक लिखा है। तो हम कॉमन ले लेंगे 4 और 4 की पावर कितनी चढ़ा देंगे बेटा, 100। तो हमारी सीरीज कितनी बन जाएगी, 1 × 2 × 3 × 4 और इंटू कहां तक जाएगी बेटा, ये 100 तक जाएगी। तो अभी मैंने आपको बताया था जीरो कहां बनती है, जहां 2 का और 5 का पेयर होता है, लेकिन 4 में तो कोई पेयर होता ही नहीं है, 2 और 5 का सिर्फ 2 का होता है। तो हम यहाँ 100 को लेंगे, 100 में कितने का डिवाइड लगाएंगे बेटा, 5 का। कितनी बार जाएगा, 20 बार। फिर इस 20 में हम कितने का डिवाइड लगाएंगे, 5 का। कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो 20 + 4 बेटा इस सवाल में कितनी जीरो हुई, 24 जीरो। ठीक है, दूसरा सवाल बेटा हम आपके सामने लेके आए हैं, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, पेपर में आया हुआ है, देखेंगे। भैया आप कितना लिखोगे, 7 × 1, 7 × 2, 7 × 3, ऐसे ही करते रहोगे। और कितनी बार करोगे, 7 × 40 तक, यहां तक लिखोगे इसको। तो 7 × 40 हो जाएगा, 7 × 40 तक लिखोगे।
तो बेटा 7 की पावर 40 ले लेंगे कॉमन यहाँ, तो यहाँ कितना बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 करके, और ये 40 तक बचेगा। तो सिर्फ हमें क्या करना है 40 में डिवाइड करना है 5 का, कितनी बार गया बेटा 8 बार, और फिर हमें 8 में डिवाइड करना है 5 का बेटा, कितनी बार गया 1 बार। तो 8 और 1, 8 प्लस 1 बेटा, इस सवाल में कितनी जीरो हो गई 9 जीरो, हमारे सवाल का आंसर है। अब हम बेटा आगे सवाल करते हैं। अब हम सीखते हैं कि अब हमने दो टाइप सीखे, एक तो बिल्कुल बेसिक वाला सवाल कि कैसे होता है, एक हमने टाइप बी सीखा जिसमें हमारा गैपिंग पे नंबर दिए होते हैं, और टाइप सी बेटा जो इंपोर्टेंट है, टाइप सी तो बहुत इंपोर्टेंट है, पेपर में आता है, लेकिन जितना हमने पढ़ाया है हमें उम्मीद है आपसे कि आप लोगों ने वो बिल्कुल किया होगा, आप उस सवाल को कर भी दोगे। तो एग्जांपल मैं आपके सामने लिखता हूं बेटा बोर्ड पे, देखिए हमें लिखना है 10 इंटू 20, एग्जाम्पल लिखना है टाइप सी, सी टाइप लगा लो कि ये टाइप सी है। हमें लिखना है 10 इंटू 20 इंटू 30, और इंटू करके बेटा ये हमें लिखना है 1000 तक। हमने लिख लिया 1000 तक। अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 10 1 सा 10, 10 2 सा 20, और 10 3 सा 13, और आगे जाके ये आएगा 10 इंटू 100 बेटा कितने होते हैं 1000 होते हैं, 1000 होते हैं। अब यहां हम 10 की पावर अगर 100 हम कॉमन ले लेते हैं तो हमारा यहाँ कितना बचता है बेटा, हमारा बचता है 1 इंटू 2 इंटू 3, और इंटू करके ये हमारा बचता है बेटा 100 तक, बचा 100 तक। अब जब ये 100 तक बचता ही है तो इसमें हमें एक बेनिफिट ये होता है कि हमें सबसे पहले तो इस वाले सवाल को करना होता है जो हमारे सामने लिखा हुआ है। इस वाले सवाल में एक बेटा बहुत बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इस 100 को पकड़ो और 100 में 5 का डिवाइड करो तो 20, और इस फिर 20 में 5 का डिवाइड करो तो बेटा कितना 4, और हमें पता चल जाता है कि 20 प्लस 4 कितनी जीरो हो गई 24 जीरो हो गई। लेकिन अब तक तो हम सवालों को नॉर्मल सीखते आ रहे थे, लेकिन अब बेटा अब एक ट्विस्ट है इसमें, देखो क्या। अब ट्विस्ट ये है कि ये जो लिखा है 10 की पावर 100 लिखा हुआ है, तो आप मुझे एक बात बताओ, इस 10 का मतलब कितना है 5 और इंटू 2, यही मतलब है इस 10 का। अब 5 और 2 का मतलब ये हुआ कि 5 2 होते हैं 10, यानी कि इस 10 में जितने 5 हैं उतने 2 भी हैं, और 10 कितनी बार है 100 बार। तो बेटा आप एक बात छोटी सी सोचो कि ये 5 भी 100 बार लिखा होगा और ये 2 भी 100 बार लिखा होगा, और हमने आपको बताया था ऐसे करके लिखे होंगे, ये 100 टाइम्स तक लिखा होगा, और 2 इंटू 2 इंटू 2 करके, और ये भी 100 टाइम्स तक लिखा होगा। तो मुझे एक बात बताओ, जहां 5 आएगा जहां 2 आएगा, 5 तो ऐसे करके कितनी टाइम तक जीरो बनेगी 100 टाइम तक जीरो बनेगी। तो बेटा कितनी जीरो बनेगी 100 जीरो बनेगी। तो अब आपको एक बात याद रखनी है, जहां पेयर में यानी कि 10 की पावर 100 था, यहाँ 5 और 2 आ गए, यानी कि जितनी बार 10 लिखा है उतनी ही बार 5 लिखा है, उतनी ही बार 2 लिखा है। तो अब हमें क्या करना है, 5 और 2 मिलके ही बनाते हैं 0। तो इस सवाल में बेटा कितनी जीरो और होनी है, ये वाली 100 जीरो, 100 जीरो तो ये यही है, और 24 जीरो यहाँ निकल के आई, तो बेटा कितनी जीरो हो गई 124 जीरो हो गई इस सवाल में, और यही हमारे सवाल का बेटा क्या था आंसर था। अब हम आगे एक सवाल और करेंगे, इसी में एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं बड़ा छोटा सा, देखो नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल नहीं है, नॉर्मल सा एग्जाम्पल लेंगे बेटा। एग्जाम्पल है 10 इंटू 20, 10 इंटू 20 इंटू 30, और इंटू करके लिखा हुआ था बेटा 50 तक। हमें इसमें बतानी है कि नंबर ऑफ जीरो कितने होते हैं। अब नंबर ऑफ जीरो हमें यहाँ निकालने ही निकालने हैं, तो बेटा आप एक बात बताओ, जब हमें यहाँ नंबर ऑफ जीरो निकालने हैं तो हम इसको कितना लिखेंगे भाई, इसको सॉरी 50 मत लिखो, इसको 500 लिखो, है ना। अब ये हो गया हमारा 10 इंटू 1, ये हो गया हमारा 10 इंटू 2, ये हो गया हमारा 10 इंटू 3, तो बेटा ये कितना है 10 इंटू 50, तभी तो 500 बनेगा। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ 10 की पावर 50 चढ़ा दिया कॉमन, और हमने यहाँ सीरीज को बना लिया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू और 50 तक बना लिया, ठीक है। तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे 50 पे, 5 का डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा 10, इस 10 में 5 का डिवाइड लगाएंगे तो बेटा कितना आएगा 2, और 10 और 2 कितनी जीरो हो गई 12। लेकिन अभी मैंने आपको सिखाया कि जहां पावर लिखी होती है 10 की, तो 10 में कितने कितने होते हैं 5 भी होता है बेटा,
और 2 भी होता है। इस 10 में क्या क्या होता है बेटा? 5 भी होता है और आपका 2 भी होता है। तो पेयर बनेगा और 0 भी बनेगी। तो कितनी 0 ऐड हो रही है इसमें? 50 0। तो 12 0 ये, 50 0 ये। बेटा कितनी 0 हो गई? टोटल 0 हो गई बेटा 62 zeros। तो बेटा इसी के साथ हमारा टाइप सी भी कंप्लीट होता है। हाँ तो बेटा अब हमें टाइप चौथा पढ़ना है, टाइप 4। टाइप 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां हमें अब तक तो हम ये पढ़ रहे थे कि सीधी सीधी सीरीज है या नंबर की 1-2 गैपिंग है ना। लेकिन अब हमें ये पढ़ना है कि जब सवाल ही अलग अलग लिखे होते हैं तो बेटा कैसे करते हैं चीजों को, जब सारे सवाल अलग अलग होते हैं, संख्याएं सारी अलग अलग होती हैं। तो क्या करना है, अब हमें ये देखना है भाई हमारा जो पेयर बनता है वो 5 और 2 का बनता है, जहां 5 और 2 आएगा वही बनेगी हमारी 0। तो हमें इसमें एक चीज नोटिस करनी है कि हमें ये देखना है कि इसमें कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से भी कटती हैं और बेटा 2 से भी कटती हैं। तो हमारा 37 तो कटता ही नहीं है, हमारा 97 ना 2 से कटता है ना 5 से कटता है, 873 ना 2 से कटता है ना 5 से कटता है, 337 ना 2 से कटता है ना 5 से कटता है। तो बेटा इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 4 लिखा है, 2 into 2 into 2। ये इसका मतलब होता है 19 into 5, 95। तो बेटा यहाँ 19 तो 5 से नहीं कटता ना 2 से कटता, तो यहाँ बचा बेटा 5 की पावर 1 और यहाँ आया 2 की पावर 4। लेकिन पेयर उतने ही बनते हैं जितने की संख्या पूरी होती है। 5 एक बार लिखा है, 2 4 बार लिखा है, तो बेटा सिर्फ एक 5 आएगा और एक 2 आएगा और यहाँ 0 कितनी बनेगी? 1 0। बाकी जो है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब ऐसे ही हम दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल में आ जाओ भाई। अभी हमने पढ़ा 19 into 5, ये हमने पढ़ा 13 into 5, फिर यहां आया भाई 2 2 4, 2 6, 2 12, 2 कितने होते हैं? हम इसको लिख सकते हैं बेटा 18 2 18 नहीं 16 2 लिख सकते हैं इसको हम। 16 2 37 हमारा कटता ही नहीं है, 53 हमारा कटता ही नहीं है, 37 हमारा कटता ही नहीं है, 58 कटता है और 29 2 होते हैं 58। ठीक है, अब हमें यहां से एक बात पता चलती है भाई, इसको हम 16 भी लिख सकते हैं और इसको हम 2 की पावर 5 भी लिख सकते हैं, बात तो वही है। अब हम यहाँ आते हैं, हमारा 19 से मतलब है? नहीं है, क्योंकि ना 5 से कटता है ना 2 से कटता है। हमारा 13 से मतलब है? बिल्कुल भी नहीं है, ना ये किससे कटता है? 2 से कटता है ना 5 से कटता है। तो बेटा 5 कितनी बार लिखा है? 2 बार, 5 स्क्वायर। 29 से कोई मतलब है? नहीं है। 2 लिखा है कितनी बार? 6 बार। तो बेटा एक बात और सीखो, एक बात ये सीखो कि जौन सी संख्या कम होती है पेयर में उतने ही पेयर बनते हैं। नोटिस करो, यानी कि 5 की पावर 2, 2 की पावर 6। 5 2 बार लिखा है, 2 6 बार लिखा है, लेकिन 5 और 2 का होना बहुत जरूरी है सवाल को करने के लिए। तो बेटा इसमें जो कम वाला संख्या होती है वही 0 बनती है। तो इस सवाल में कितनी 0 बनेंगी? 2 0 बनेगी। तो इसी के साथ हमारा टाइप जो 4 है वो कंप्लीट होता है बेटा। बेटा अब हम आते हैं अपने टाइप 5 पर, जो हमारा टाइप इंपोर्टेंट है। हमें ये भी सीखना है कि टाइप 5 कैसे करते हैं। तो टाइप 5 बेटा आसान सवाल है, बहुत आसान है, इसमें कोई ज्यादा लॉजिक नहीं होता है। इस सवाल को देखेंगे कि यहाँ लिखा है 2 की पावर 5, क्योंकि 2 में 0 बनती है, 2 और 5 से, तो मैं 2 को ले लिया। 3 की पावर 7 में 0 नहीं बनती है। ये लिखा है 4 की पावर 6, तो जब बेटा ये 4 की पावर 6 लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 की पावर 12 लिखा होगा, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 5 की पावर यहाँ 7 लिखा है, 9 की पावर 37 में कोई 0 होती नहीं है। तो बेटा जो छोटा वाला नंबर होता है उतनी ही 0 बनती है। 2 की पावर 5, 2 की पावर 12, तो ये बेटा 2 की पावर कितना हो गया? 17। और यहाँ 2 की पावर ये 2 की पावर 5 है, ये 2 की पावर 12 है, और यहाँ 5 की पावर 7 है। तो बेटा 5 कितने हैं? 7, लेकिन 2 कितने लिखे हैं? 12 और 5 17। लेकिन हमें कितना पकड़ना है? सिर्फ छोटा वाला नंबर पकड़ना है। तो इसमें बेटा कितनी 0 आएंगी? 7 0 आएंगी। ठीक है, अब अगला टाइप पढ़ते हैं, अगला सवाल। अगले सवाल में लिखा है 222 की पावर 222, 555 की पावर 555 और 999 की पावर 999। तो सबसे पहला बात कि 9 में कोई 0 नहीं होती है, इसको छोड़ दो। हमारा आखिरी के नंबर से मतलब है, हमने पकड़ लिया कि 2 की पावर 222, ये 5 की पावर 555। तो यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 222 और यहाँ लिख देंगे 5 की पावर 555। तो बेटा 5 और 2 का पेयर बनेगा तो छोटा वाला नंबर उत्तर होगा। तो छोटे पावर में कितनी है? 222, यानी कि 222 ही इस सवाल में 0 आएंगी।
ये हमारा इसी के साथ बेटा टाइप 5 कंप्लीट होता है। इसी के साथ बेटा हम एक सवाल और देखते हैं। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल लिखा है हमारे सामने, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी टाइम्स आ भी चुका है पेपर में। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ते होंगे तो ये सवाल आपको काफी टाइम्स दिखा भी होगा। अब इसमें होता क्या है बेटा, एक चीज नोटिस करो, इसमें ये होता है कि सवाल लिखा है 2 की पावर 212, 2 की पावर 211, 2 की पावर 210, इनटू है बीच में, बड़ा कर देता हूं मैं, 3 की पावर 312, 3 की पावर 111 और 3 की पावर 310। अब आप मुझे एक बात बताइए, इस सवाल को थोड़ा सा लगने में लगता है कि यहाँ नंबर ऑफ जीरो नहीं पूछा है, यहाँ कुछ और पूछा है ना, लेकिन हमसे पेपर में वास्तव में ही नंबर ऑफ जीरो पूछा था कि इसमें बेटा कितनी होंगी नंबर ऑफ जीरो, हमें ये फाइंड करना था। तो आप एक बात नोटिस करिए, आप एक चीज देखिए, इस सवाल को करने का सिर्फ एक तरीका है, बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि हम इसमें से जो सबसे छोटा नंबर है उसको कॉमन लेते हैं, है क्या, 2 की पावर 100, हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बेटा कितना बचा, 2 की पावर 2 बचा, यहाँ 2 की पावर 1 बचा और यहाँ अकेला 2 बचा, अकेला 2 थोड़ी बचेगा, यहाँ तो अकेला एक ही बचेगा, सिंगल 1 बचेगा। अब इसको हमने बंद कर दिया, इनटू किया, यहाँ हमने छोटा वाला ले लिया 310 कॉमन ले लिया, 3 की पावर 310। अब हमने यहाँ लिखा 3 की पावर 2, यहाँ लिखा 3 की पावर 1 और यहाँ लिखा 1, ये बन के आता है। अब आप मुझे एक बात बताइए, हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, 2 2 जा 4, 4 से 2 माइनस किया तो कितना बचा 2, 2 से माइनस किया तो 1 बचा, तो बेटा यहाँ 1 आ गया, यहाँ लिखा है 2 की पावर 10, यहाँ इनटू में आ गया। अब यहाँ लिखा था 3 की पावर 310 और इसको सॉल्व कर लेते हैं ब्रैकेट को, 3 3 जा 9, 9 से हमने 3 माइनस किया तो कितना बचा बेटा 6 और 6 से हमने 1 माइनस किया तो कितना बचा बेटा 5। अब मुझे एक बात बताइए, 3 की पावर पेयर 0 बनाता है, नहीं बनाता, 1 0 बनाता है, नहीं बनाता, 2 लिखा है 210 बार, 5 लिखा है एक बार, तो बेटा जो छोटा नंबर होता है उतनी ही 0 बनती है, यानी कि 5 एक बार था, 2 चाहे 200 बार हो चाहे 500 बार हो, जितनी बार छोटा एक नंबर होगा उसके साथ 0 बनेगी। तो इस सवाल का हमारा आंसर आता है बेटा 10। अब देखिए इसमें एक सवाल और आता है पेपर में, वो तो इजी था इसलिए हम बता ही नहीं थे आपको, हम बताते हैं आपको उसको। देखिए भाई अभी हमने सारी नंबर पढ़े, हमने सम भी पढ़े, हमने विषम सीरीज भी पढ़ी, 2 into 4, 3 into 9, लेकिन एक ये होता है कि जब सीरीज ऐसे दी हुई हो, भाई कैसे दी हुई हो, देखो 1 into 3 into 5 into 7 into 9 और इंटू करके दी हुई हो 179 तक, ऐसे करके कोई सीरीज दी हुई हो, 1 है 3 है 5 है 7 है 9 है, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं विषम है, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, इसमें आपको 5 दिखा, हाँ 5 दिखा हमें, 500 है, लेकिन इसमें बेटा क्या नहीं है, 2 नहीं है, लेकिन 0 कहाँ बनती है बेटा, जहां 5 होता है और 2 होता है वहां 0 बनती है। तो अब एक आप नोटिस करिए कि 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो इसलिए बेटा आपको याद रखना है कि जो विषम संख्या की सीरीज होती है उसमें कभी भी 0 नहीं बनती है। तो इसलिए हमारी ऐसी कोई भी सवाल है ऐसी सीरीज का, हमें उसका आंसर लिखना है नो 0, ऐसे सवाल में एक भी 0 नहीं बनती है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक बेटा खत्म होता है। आप जहां तक हमने पढ़ाया है यहाँ तक कि आप अपनी बुक से सारे सवाल लगाइए और आराम से पढ़ते रहिए जो। तो बेटा इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है और आप इसके जो सारे डाउट हैं वो कमेंट में हमें भेज सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हम आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी क्लासेस प्रोवाइड कराते रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें अच्छा सपोर्ट करेंगे और धीरे धीरे हम आपको सारी क्लास प्रोवाइड करवाने वाले हैं। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, पॉलिटी, यानी कि जितने भी ऑल ओवर एग्जाम, यानी कि आपका कुछ नहीं छूटेगा। 0 से लेवल हीरो तक लेके चलेंगे आपको एकदम उमंगों के साथ। सारे टीचर आपको टॉप मिलेंगे, बेस्ट फैकल्टी मिलेंगी और फैकल्टी का अभी हम बैकग्राउंड शो नहीं करेंगे, बैकग्राउंड आपको थोड़े टाइम बाद शो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपको कौन से लेवल की फैकल्टी पढ़ा रही है। ठीक है, तो बेटा बने रहिए, खुश रहिए और चलिए मिलते हैं फिर आपसे कल हम। ओके।